चतुरानंद ने 40 श्लोकों में भगवान की वंदना करी। हे ईढ्य ते नौमि, हे स्तुत्य योग्यः परमेश्वरः ते नौमि। हे स्तुत्य परमात्म तत्व में निष्ठ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे तड़िद अंबराय, हे पीतांबर धारण करने वाले, हे विद्युत की द्युति जैसे पीतांबर को धारण करने वाले, हे गुंजा की माला को अपने हृदय में पहनने वाले, हे वंशी और श्रृंगी के धारक, हे मुरली मनोहर, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। पशुपांगजाय, पशुपः नंदः, नंदः अंगात जातः तस्मै पशुपांगजाय। हे नंद के लाला, हे पशुओं के पालक नंद के बेटे, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। अथवा पशुपः महादेवः, पशुपः महादेवः हृदयात् अंगात जातः तस्मै पशुपांगजाय नंद नंदनाय। अथवा पशून् पान्ति रक्षन्ति इति पशुपा गंगा, गंगा यस्मात् अंगुष्ठात् पदांगुष्ठात् जातः तस्मै पशुपांगजाय नंद नंदनाय श्री कृष्णाय ते नमः ते नौमि। इस तरह से दिव्य 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने वंदना करी। तत्तेनु कंपां सुसमीक्षमाणो, आपकी कृपा का अवलोकन जो दिन रात करता है और आपको हृदय से प्रणाम करता है और आपके दिए हुए हर स्थितियों में वह प्रसन्न रहता है। सच्चा संत वही है, वही आपकी कृपा का पात्र होता है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य, ये आपका जो देव विग्रह है, यह हम जैसे अभिमानियों के अभिमान का मर्दन करने के लिए आपने स्वयं प्रकट किया है। स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि, आपने यह शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। निज इच्छा निर्मित तनुर माया गुण गोपाल। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं करी। और तब ब्रह्मा जी ने 3 प्रदक्षिणा लगा करके ही भगवान के सामने से प्रस्थान कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने एक शब्द भी प्रेम पूर्वक बात नहीं किया। इत्याभिष्टूय भूमानम त्रिहि परिक्रम्य पादयो। क्यों जी, विधान के अनुसार तो नारायण की 4 प्रदक्षिणाएं लगानी चाहिए, तो ब्रह्मा जी 3 ही क्यों लगा करके गए, जबकि ब्रह्मा जी विधि विधान के विशेषज्ञ हैं। तो ब्रह्मा जी ये बतलाना चाहते हैं कि जब आपका कोई बड़ा अधिकारी आपसे नाराज हो जाए तो ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं रहना चाहिए, न जाने कब क्या कर दे। अरे आपको वह सस्पेंड भी कर सकता है और सेवा से निवृत्त भी कर सकता है। आपका अधिकारी अगर कुपित है तो आप ज्यादा देर तक उसके सामने मत रहो, जब मोड़ ठंडा हो जाए तब जाकर के उससे माफी मांगो। तो ब्रह्मा जी ने यद्यपि 4 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने 3 ही प्रदक्षिणा करके और भगवान के सामने से प्रस्थान कर दिया, लेकिन भगवान ने बात नहीं करी। इसके बाद आई कार्तिक शुक्ल अष्टमी, और अष्टमी से भगवान ने गौचारण करना प्रारंभ किया। आज है 10वीं। इसी कार्तिक महीने के इसी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से भगवान ने गैयों को चराना प्रारंभ किया, और भगवान का नाम हो गया गोपाल। बोल गोपाल भगवान की। एक दिन ब्रजवासियों ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा, कन्हैया तो रोज रोज नए नए असुरों को मार मार करके हमको फल खिलाए हैं, हमारी विविध सेवाएं करी हैं, लेकिन आज तक आपने किसी भी असुर का वध नहीं किया। तो दाऊ दादा ने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए ब्रजवासियों को साथ लिया और तालवन में प्रविष्ट हो गए, जहां तालवन में फलों के वृक्षों के बीच धेनुकासुर गधा बन करके रहता था। तो गधा बन करके दाऊ दादा को मारने के लिए जैसे ही धेनुकासुर दौड़ा तो तुरंत दुलत्ती घुमाई और पटक करके दाऊ दादा ने उस गधे को धरती पर दे मारा और धेनुकासुर का काम तमाम कर दिया।
बोलो बलराम जी महाराज की। और ब्रजवासियों को स्वादिष्ट सुस्वादु फल खिलाए। ब्रजवासी सभी मैया से आकर के दाऊ दादा के बल पराक्रम की बात करना चाहते थे कि तभी भगवान ने आकर के दाऊ दादा को छेड़ते हुए मैया से कहा, मैया मैया आज दाऊ भैया ने एक गजब काम किया है। क्या कर दिया? तब कन्हैया ने उपहास पूर्वक कहा कि मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दिया। मैया भी जोर से हंस पड़ी, क्यों रे बलराम, तू गधो मार तो डोले। बलराम जी कुपित हो गए, मैया मैंने गधा नहीं मारा है, मैंने धेनुकासुर मारा है। ये कन्हैया मेरा उपहास करे तो आज के बाद सुन ले मैया कन्हैया के साथ खेल में जाऊंगो ही ना है। आज के बाद लाला की पार्टी अलग और मेरी पार्टी अलग। आज के बाद मैं आके साथ जाऊंगो ही ना है। और भगवान यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ दादा मेरे साथ न जाएं तो मैं यमुना जी में जाकर के काली नाग का काम तमाम करके चला आऊं, क्योंकि दाऊ दादा है मेरे शेष नाग और मुझे मारना है कालिया नाग। और ये दोनों ही नाग एक ही खानदान के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, तो कहीं दाऊ दादा अपने परिवार का, अपने बिरादरी का पक्ष न ले लें, कहीं मुझसे कुपित ना हो जाएं। तो एक दिन दाऊ दादा को अकेले घर पर छोड़ करके और मैया के पास दाऊ दादा को रख करके कन्हैया ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए काली दह पर आए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुद्वासयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, अपनी प्रिया कृष्णा कालिंदी यमुना को भगवान ने दूषित होती हुई देखा, तो कृष्ण हिना विभु कृष्णचंद्र ने, वृंदावन के कृष्णचंद्र ने उस काली हृदय पर छुपे काली रूपी कृष्ण को मारने के लिए जमुना जी में कूदने का उपक्रम बनाया और ब्रजवासियों की गेंद को जमुना जी में डाल दिया और स्वयं कदम्ब की डाल पर चढ़ गए कि ब्रजवासियों अब हाल ही में जाऊं और गेंद लेकर के आ रहा हूं। ब्रजवासियों ने कहा, लाला गिर पड़ेगो तो काली नाग खाट खाएगो। भगवान ने कहा, तुम सब बिल्कुल मत घबराओ, अब हाल ही में 2-2 हाथ करके वह काली नाग को निपटाऊंगो और जब जमुना जी को पवित्र करूंगो। और ऐसा कह करके भगवान ने काली हृदय पर छलांग लगा दी और जैसे ही काली हृदय पर कूदे कन्हैया तो सबरे ब्रजवासी मैया के पास गए। मैया को अपशगुन होने लगे। मैया से जैसे ही ब्रजवासियों ने बताया कि मैया तेरे कन्हैया यमुना हृदय में कूद गयो, और जैसे ही कन्हैया के यमुना जी में कूदने की बात सुनी तो सारे ही ब्रजवासियों के साथ यशोदा मैया रोने लगी। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सभी गोप ग्वाल मैया के साथ भागे भागे यमुना के तलहटी पर आ गए, जहां दाऊ दादा सबको संभाल रहे हैं कि मैया मेरे कन्हैया को कोऊ कछु बाल बांका भी ना कर सकेगो, तू चिंता ना कर। और दाऊ दादा सबको संभाल रहे हैं। लेकिन जब इधर हृदय में कूदे कन्हैया पर नाग पत्नियों की, काली नाग के पत्नियों की दृष्टि पड़ी तो उन नागिनों ने भगवान के पास में आकर के भगवान को समझाया कि बहना ये इतना प्यारा सा बालक, इतना श्याम सलोना सा बालक मरना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे स्वामी जी इसको डसें, इसलिए स्वामी जी के जगने से पहले इस बालक को हृदय से निकालो। और तब नाग पत्नियों ने आकर के भगवान से कहा कि बालक लगता है गलती से तुम इस हृदय में आ गए हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि इस हृदय में कूदने वाला जीवित नहीं बचता, इसलिए तुम लौट जाओ, क्योंकि कहीं अगर हमारे स्वामी जी की नजर पड़ गई तो अभी तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। भगवान ने कहा जगाए दे अपनो स्वामी, हम वाते ही मिलवे आए हैं।
और महाराज इतना जोर से भगवान ने ये बात कही कि काली नाग की नींद टूट गई। और जैसे ही नींद टूटी तो भगवान को काली नाग ने अपनी पूंछ से लपेट लिया, क्योंकि सर्प का एक नाम होता है भोगी, और भोगी की पास से कोई योगी ही छूट सकता है। भगवान ने विचार किया कि अगर अब मैंने विलंब किया तो ब्रजवासी सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे बचाने के लिए इस हृदय में कूद पड़ेंगे। तो भगवान ने तुरंत अपना श्री विग्रह बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान का श्री विग्रह बढ़ा तो काली नाग के बंधनों में शैथिल्य आ गया, और भगवान ने एक छलांग मारी तो काली की फणाली पर पहुंच गए बनवारी, और ताता थैया करके काली की फणाली पर नर्तन करना प्रारंभ करते हैं। एक फन पर पैर पटकते हैं तो दूसरे फन से काली नाग काटने की चेष्टा करता है। तो भगवान ने इतनी कुशलता पूर्वक नृत्य करना प्रारंभ किया कि काली के सबों फन फोड़ डाले। आकाश में खड़े देववृंद भगवान की यह छवि देखते हैं। काली नाग को इस तरह से मर्दन होता हुआ देख रहे हैं तो आकाश में खड़े सुरवृंद भगवान की जय जयकार कर उठे कि वाह, रस्सियों पर कलाबाजी खाते हुए नटों को तो हमने बहुत बार देखा, लेकिन ऐसा नट नागर पहली बार देखा है जो किसी सांप के फन पर नृत्य कर रहा है, और वो भी पानी का सांप। अरे सांप तो ऐसे भी इतना खतरनाक होता है कि आदमी उसको देखते ही कांप जाता है। तो जहां एक सांप इतना खतरनाक है और जिसके 100 फन हैं, उस पनीले सांप के ऊपर, उस चिकने चिकने सांप के ऊपर भगवान इतनी कुशलता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं कि न तो ताल टूट रही है न स्वर छूट रहा है। आकाश में खड़े देववृंद यह सोचते हैं कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो चलो वाद्य यंत्र के द्वारा भगवान का सहयोग प्रदान करें। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लग गए, देवर्षि नारद वीणा पर सुर देने लग गए, और इस तरह से सुर संगीत के साथ भगवान ने जब नृत्य करना प्रारंभ किया तो सूरदास बाबा ने उस अद्भुत नृत्य का दर्शन करते हुए उस अद्भुत तांडव नृत्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। और सूरदास बाबा के शब्दों में आइए हम सब भी भगवान के उस अद्भुत दृश्य का दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, बिम 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 बिनति करत नागवधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तीन तीन था धारा तिरकट धाकक 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 धा, धारा तिरकट धाकक 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 धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, बम 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 बलिहारी, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धारा तिरकट धाकत 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 धा, धारा तिरकट धाकत 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 धा, धारा तिरकट धाकत धाकत धाकत। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जानी, सूरदास प्रभु की बाणी किंग किंग
किन्हू न जान। चन 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 चरण परत निर्भय कियो कारी। चन 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 चरण परत निर्भय कियो कारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 तिटकत कटकिन्ना कटकिन्ना तिटकत कटकिन्ना किटकिन्ना तिटकत कटकिन धरधर धाकत 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 धा धरधर धाकत 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 धा धरधर धाकत 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 धा। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इतना अद्भुत नृत्य किया महाराज, इतना अद्भुत नृत्य किया कि नाग पत्नियों ने मन में विचार किया कि अगर इस तरह का नृत्य भगवान 2-4 मिनट और करे और अगर 3-4 ठुमके और लगे प्रभु के, तो हमारे तो स्वामी जी का गरुड़ पुराण अभी बच जाएगा। अपने पति के प्राण बचाने के लिए नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना करी। न्यायो हि दंडः कृत किल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय। रिपोः सुतानाम् अपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसना। न्यायो ही दंडः। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी को दंड दे करके न्याय का कार्य ही किया है, क्योंकि जब रोगी में रोग बढ़ने लगता है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके ही उसका इलाज करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। तो जिस प्रकार चिकित्सक का कोप भी अनुग्रह होता है, ऐसे हे हरि, हे न्यायाधीश, आपने सर्वथा हमारे स्वामी का अहंकार तोड़ने के लिए न्याय का कार्य ही किया है, क्योंकि उद्दंडता पर दंड देना अनिवार्य हो जाता है। भगवान ने कहा हम तुम्हारे स्वामी जी के सिर फोड़ डाले और तुमको हमारे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा, हमारी कृपा दिख रही है। तब नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु, आपकी तो क्रोध में भी कृपा छुपी हुई होती है। कैसे? जब शंकर भगवान ने दिन रात आपका ध्यान किया, तब आपने अपना चरण शंकर भगवान को नहीं दिया, सिर पर रखने के लिए अपना चरणामृत दे दिया। और भोले बाबा गंगा जी को ही अपने सिर पर चरणामृत रूप में धारण करके मस्त हैं। बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, तब आपने कृपा पूर्वक एक चरण बलि के माथे पर रखा। लेकिन बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं कि न दान किया न ध्यान किया, बैठे बैठाए आप ही आकर के अपने दोनों चरण को हमारे स्वामी जी के मस्तक पर रख दिए। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भजो मन राम चरण सुखदाई। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। अरे आपके चरणारविंद तो भूत भावन भोलेनाथ और सृष्टि के विधाता ब्रह्मा को भी शरण प्रदान करने वाले हैं। जिनका संत जन निरंतर ध्यान करते हैं, उन चरणों को आपने हमारे स्वामी जी के मस्तक पर पधरा दिया। प्रभु, ये आपका क्रोध नहीं था, ये आपकी कृपा ही थी, ये आपका अनुग्रह ही था। देवियों की इतनी प्यारी स्तुति सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो देवियों, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो? और तब नाग पत्नियों ने कहा
न नाकपृष्ठम् न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हे हरि, न हमको स्वर्ग चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न परमेष्ठी पद चाहिए, न धरती का राज्य चाहिए, हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए पति ही प्राण प्रदीयताम, हम पर कृपा करें और हमें अनाथ न बनाए स्वामी, हमारे पति के प्राणों का दान करो। और तब तो भगवान ने कृपा पूर्वक काली नाग को जीवन दान दिया, और जैसे ही कूद करके बाहर आए तो काली नाग फिर से फुफकार मारता हुआ तन गया। भगवान ने कहा, ए देवियों देखो, तुम तो हाथ जोड़ रही हो, तुम्हारे स्वामी जी की आंकड़ अभी भी नहीं गई। देवियों ने कहा, जल्दी से अपना माथा नीचे कर लो, नहीं तो 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे, तुम्हारी गारंटी खत्म हो जाएगी। काली नाग ने कहा, क्या अपराध किया है जो इनसे माफी मांगूं? भगवान ने कहा, क्यों रे दुष्ट कहीं के, तूने विष बमन करके सारा ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया, विषाक्त बना दिया, अब इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकता है? अरे पतंत्यु परिगाह खगाह, तूने इतना विष फैला दिया है कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी विष के प्रभाव से नीचे गिर करके मर जाते हैं, और तू कहता है कि तू कर क्या रहा है, तूने किया क्या है? तब काली नाग ने भगवान से बहस करना प्रारंभ किया। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए हैं। रामचरितमानस में प्रसिद्ध है एक भक्त बाली, जिसने बहुत तर्क वितर्क किए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। अरे बंदरों का तो स्वभाव ही लड़ना झगड़ना है, किन बंदरों में लड़ाई नहीं होती, फिर आपने मुझे छल पूर्वक क्यों मारा? धर्म हेतु अब तरे हो गोसाई, और मारे हो मोहि व्याधि की नाई। मुझको एक बहेलिया बन करके आपने मारा। और तब भगवान ने धर्मोपदेश किया कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारी, और इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, तो ताही वधे कछुहान न होई। तब भगवान ने धर्म पूर्वक उपदेश पूर्वक बाली को समझाया। तो रामचरितमानस में बाली ने भगवान से बहस किया, और भगवान को अंत में यह कहना पड़ा कि बाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। और तब बाली ने कहा कि जेहि जोनि जन्मऊं करऊं बस, तहां राम पद अनुरागऊं। हे प्रभु, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हुए अब मैं इस धरती से जाना चाहता हूं। तो रामचरितमानस में बाली की कथा प्रसिद्ध है, और कल आपने बलि की कथा भी श्रवण की है। तो बाली दूसरे भक्त हुए बलि, और द्वापर युग में तीसरे भक्त हुए काली, जिन्होंने भगवान से गजब का जोरदार तर्क किया। 1 मिनट प्रभु, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, करो। तब काली नाग कहता है, प्रभु सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सृष्टि को बनाता कौन है? भगवान ने कहा, हम बनाते हैं इस सृष्टि को, हमने यह सृष्टि बनाई है। अच्छा प्रभु, आप सृष्टि के नियामक हैं। अच्छा तो एक बात बतलाइए कि सृष्टि में नदियों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। तो फिर नदियों में रहने वाले मुझ जैसे जीवों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। जीवों में सर्पों की योनि किसने बनाई? सांप किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। अच्छा तो सर्पों के मुख में जन्मजात तामसी क्रोध से भरा हुआ जहर क्यों किसने डाला? भगवान ने कहा, वो भी हम ही ने डाला है। काली नाग ने कहा, बस
अयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह। हे हरि, हमने आपसे ही उत्पत्ति पाई है, हम आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसाः, हमको तामसी स्वभाव अगर आपने दिया है, हमको मुख में अगर जहर आपने दिया है, तो जो आपने हमें दिया है अगर वही चीज हमने आपको दे दिया तो इसमें आपने हमको दोषी कैसे सिद्ध कर दिया। इसलिए भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि नः। भवान ही कारणम तत्र, आप ही इस विष प्रभाव के कारण हैं, आप ही मेरी इस क्रिया के मूल में हैं। इसलिए हे हरि, कुछ भी हो गलती मेरी नहीं है, आपकी ही है। और तब भगवान ने कहा, देख भाई काली, बात तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमने सांप बनाए हैं तो सांपों के लिए रहने की एक जगह भी बनाई है जिसका नाम है रमणक द्वीप। तो जब तक हमने तुम्हारे लिए एक अलग जगह बना ली तो तुम वहीं जाकर के जहर फैलाओ। हमारे देश में घुस करके हमसे रहने के लिए अपने लिए एक अलग देश बनवा लिया, हमारे देश का विभाजन करवा दिया, और वहां भी आपका पेट भरा नहीं तो हमारे देश में घुस आते हो, आतंकवाद रूपी जहर फैलाते हो। तो जब तुमको यहीं आकर के आतंकवादी बनना था, यहीं आतंकवाद का जहर फैलाना था, तो फिर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े क्यों कराए? और अगर हमारे देश का विभाजन हो गया तो फिर जहां तुमको जगह दी गई है उसी जगह में रहते हुए जहर फैलाओ, उसी जगह में रहो जाकर के। हमसे रहने के लिए भूमि ले ली और फिर हमारे यमुना नदी में आकर के कलह करते हो, तो काली नाग तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। इसलिए अगर देश में सहिष्णुता के साथ रहोगे, देश में शांति के साथ रहोगे, तब तो हम तुमको अपने देश का राष्ट्रपति भी बना देंगे। लेकिन अगर यहां रह करके देश के साथ गद्दारी करी और देश में घुस करके आतंकवाद फैलाया, तो फिर तुम एक को मारोगे, हम जाकर के तुम्हारे देश में 5 को निपटा करके आएंगे। बोल भारत माता की। इसलिए देश के साथ गद्दारी करने वालों को उचित दंड देना अनिवार्य है, जो भगवान ने काली नाग के चरित्र से स्पष्ट कर दिया। काली नाग ने कहा, प्रभु रहते तो हम अपने देश में, लेकिन आपका गरुण जो है ना, वो कभी जंगलों से घुस जाता है, कभी आकाश से आ जाता है, और ये आपका गरुण हमारे सर्पों को खा जाता है। हम अगर 5 को डसते हैं तो आपका गरुड़ 25 को फायर करके चला जाता है। तो फिर बताओ कि हम रहें कैसे? तब भगवान ने कहा, देख भाई काली, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पालतू और दूसरा फालतू। पालतू कुत्ते के गले में जिसके नाम का पट्टा डाला होता है वह उसकी सुरक्षा दिन रात करता है, और फालतू कुत्ते को कोई भी आकर के 2 डंडे मार देता है। तो तू अब मेरा पालतू बन गया है, तेरे सिर में मैंने अपने चरणों की मोहर छाप लगा दी है, इसलिए अब तुझको मेरे भक्त गरुण से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा गरुण कभी भी वैष्णवों पर प्रहार नहीं करता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अगर माया रूपी कष्टों से बचना है, अगर संसार के झंझावातों से बचना है, तो भगवान के पालतू बन जाओ। मन कुत्ता दर दर फिरा, कबीरदास जी कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर हो, और एक कहीं दर को होए रहे तो दूर दूर करय न कोई। इसलिए राम जी के पालतू बन जाओ। अब पालतू बनने का क्या चिन्ह है? तो गले में राम जी के नाम की कंठी पड़ी होनी चाहिए, मस्तक पर राम जी के नाम का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगा रहना चाहिए,
राम जी के नाम की माला हाथ में जब चलती रहेगी, राम जी का नाम जब जिह्वा से उच्चारित होता रहेगा, तो हम आज भी शाश्वत सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। बोल सीताराम नाम महाराज की, जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।